PL-15 भारत में पड़ी हुई मिली खेत के किसानों को। उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या है हमारे खेत में। सर ने उस दिन बताया था, हाँ कर्नल शैलेंद्र सर ने कल बताया नहीं था उस दिन आपको कि बीच में टूटी थी वो, बिल्कुल वो ब्लैंक हो गई थी। नहीं, आप उसे अभी भी इवैल्यूएट कर लीजिए। मैं कहीं देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ चाइना नहीं, द मैन बिहाइंड द मशीन जो पाकिस्तान है ना, उसकी भी तो बात कर लीजिए। जो चीज चलानी नहीं आई, वो जो मिली थी, उसमें आपने देखा फर्क क्या था, उसके आगे फ्यूज नहीं था। पाकिस्तान को भारतीय सेना की तरफ से लास्ट वार्निंग, ऑपरेशन सिंदूर का विकराल रूप अभी बाकी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। आतंक पर भारत का प्रहार आगे भी लगातार चलता रहेगा। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। और अगली ये खबर भी देख लीजिए, आज की ये महत्वपूर्ण ब्रेकिंग। नेवी चीफ पहुंचे प्रधानमंत्री आवास, दोनों के बीच में हुई अहम मुद्दों पर चर्चा। नेवी चीफ का यहां पहुंचना क्या ये बता रहा है कि नेवल हमारे जो विंग है उसका इन्वॉल्वमेंट असल में बेसिकली आपने देखा अभी उतना खुलकर इन्वॉल्वमेंट आपने देखा नहीं है। आगे ऑपरेशन सिंदूर अगर ऑनगोइंग है और अभी तो विकराल रूप सामने आना बाकी है भारतीय शौर्य का, तो फिर ये विकराल रूप कैसा हो सकता है और क्या इसमें नेवी की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान और मेजर गौरव आर्या भी पहुंच ही गए, बस वो पहुंचे। एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव मेरे साथ हैं और कर्नल शैलेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये लगातार इंडिकेशन भारत की तरफ से उधर कहा जा रहा है उधर से कि 3-3 दिन का सीज फायर मिला हुआ। भारत ने कहा नहीं, जो सीज फायर तय हुआ है वो अभी चल रहा है, ये 3-3 दिन वाला कोई नाटक नहीं है। दूसरा ये भी कह दिया गया है कि ये रुका है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आगे जो है बहुत विकराल है। मतलब व्हाट इज देयर इन वेटिंग सर? विकराल तो बहुत ही विकराल होगा दिनेश, इतना विकराल होगा कि अभी नेवल चीफ आ चुके हैं मैदान जंग में। नेवल चीफ के आते ये होता है कि आपकी टोटल ब्लॉकेज हो सकती है। अगर कराची से करना शुरू किया साउथ से, तब तो इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही वो कहने की कोशिश हमारे वो कर रहे थे जनरल साहब, टैंक आकाश मिसाइल के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा देखिए हम तैयार हैं और हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप विश्वासघात करेंगे, आप कोई चीज मान के नहीं चलते हैं, तो सिखाने के लिए हम तैयार हैं। जो तो आप हमें प्रतिशोध जारी रहेगा जब तक आखिरी आतंकवादी जिंदा है। और मेजर गौरव आर्या पूरे दिन ही रन्स अराउंड हियर एंड देयर, आप उनको लगातार व्यस्त पाते हैं। फौज में रहते हुए आप लोग कितना दौड़ते होंगे? मैं तो ये सोचता हूं कि अगर आप अभी इतने व्यस्त हैं मेजर गौरव आर्या। और दूसरी बात, यहां पर मैं अभी इनको ये बता रहा था अपने दर्शकों को कि प्रतिशोध न सिर्फ जारी है, आगे बहुत विकराल है। मतलब जो देखा है उससे कहीं ज्यादा, ये खुद सर्विंग ऑफिसर कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको दो बातें बताता हूं जो सर ने अभी बताया ना, नेवी वाला। बात यह है कि कन्वेंशनल जो सुपीरियरिटी है भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तीनों में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इतनी विजिबल नहीं है जितनी कि नेवी में विजिबल है, राइट? अगर आर्मी एक्शन करती है, नो डाउट हमारी फौज जो है, लैंड फोर्सेस उनसे बहुत ज्यादा तगड़ी है, पहली बात। दूसरी चीज ये है, एयर पावर भी हमारा उनसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन ये जो सुपीरियरिटी का गैप है नेवी में बहुत ज्यादा नजर आता है। वेदर यू टॉक अबाउट न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आपके डिस्ट्रॉयर्स हैं, आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे, ये इतने फिनोमिनल हैं कि पाकिस्तान ने कभी कुछ देखा नहीं है ऐसा। देखा नहीं है ऐसा। तो अगर नेवी का इन्वॉल्वमेंट होता है फिर राम नाम सत्य है। अगर नेवी इन्वॉल्व हो गई तो इस बार हर हर महादेव जो हमेशा कहते हैं वो नहीं, बल्कि इस बार कह रहे हैं राम नाम सत्य है। तैयारी क्या इस बात की हो रही है? नेवी की सुपीरियरिटी बाकी दोनों विंग्स के मुकाबले और ज्यादा है। वो तो है ही सुपीरियर। ये खास खबर देखिए, पाकिस्तान के टारगेट पर था गोल्डन टेंपल। पाकिस्तानी सेना ने गोल्डन टेंपल पर ये पता नहीं क्या कराना चाह रहे थे इस बार। ये वैष्णो देवी को टारगेट बनाना चाह रहे थे, ये गोल्डन टेंपल को टारगेट बनाना चाह रहे थे। ड्रोन और मिसाइलें दोनों दागी गई। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम किया, पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया। कैप्टन कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ये खबर आज पूरे दिन से चल रही है। ये मुझको लग रहा है सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूजा की जगहों को ये निशाना बनाना चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि इसके जरिए भारत के समाज में रिफ्ट ला सकें। देखिए, ये कोई नई बात नहीं दिनेश, मैं आपको एक और बात बताता हूं, बहुत अहम बात है, मैं चाहता हूं दर्शक सुने इसको ध्यान से। जब भी आप देखते हैं कि खालिस्तानी विदेशों में ये जाके अटैक करते हैं हमारे मंदिर, आपने यूके में सुना, आपने ऑस्ट्रेलिया में सुना, आपने
आपने देखा कितनी जगह ये दुनिया भर में मंदिरों पे अटैक करते हैं। इनका क्या मकसद है मंदिरों में अटैक करने का? इनको क्या फायदा है? आज मैं आपको बताता हूं। ये चाहते हैं कि भारत में बैकलैश हो, ये चाहते हैं कि भारत में कुछ लोग जाएं और जवाबी कार्रवाई करें, ये चाहते हैं कि भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं 100 बार भगवान ना करे, गुरुद्वारा साहब पे कोई जाके अटैक। ये चाहते हैं खालिस्तानी, और इनको हमने विफल कर दिया, हमने इनको फेल कर दिया। ये हिंदू और सिख के बीच में जो भाईचारा था वो बना रहा। कोई खालिस्तानी माई का लाल इसको कुछ खरोच नहीं ला सकता। दूसरी चीज, जब धर्म पूछ के मारा, इनका क्या मतलब था? इनका सिर्फ यह मतलब था कि हिंदू मुस्लिम में फसाद हो। वो भी इनका पाकिस्तानियों का मंसूबा फेल करवा दिया। ये जो चीजें हैं कि हम, अच्छा इसमें पता है खालिस्तानी भी इन्वॉल्व है, जो आप कह रहे हैं गोल्डन टेंपल वाली बात, कि आप ऐसा करोगे, आप वहां से मिसाइल मारोगे, अगर ये ना पकड़ पाए मिसाइल, अगर एडी एफर्ट उसको ड्रॉप नहीं कर पाया, फिर उसके बाद हम लोग ऐसा करेंगे कि ये दंगे फसाद, ये सारा का सारा कम्युनल। आपने आसिम मुनीर की स्पीच नहीं सुनी? बिल्कुल। इट वाज अ प्योरली कम्युनल स्पीच, इट वाज अ प्योरली कम्युनल स्पीच। ये भारत में जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनके बीच में फसाद करवाने की साजिश है। तो सोचिए ये कितना षड्यंत्रकारी दिमाग है। और आगे मैं आपको ले चलूं, मेजर जनरल शेषाद्री क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लीजिए। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेंपल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। सेना जो बता सकती है, खासतौर से तब जब ऑफिसर सर्व कर रहे हैं, वो इशारा कर दिया गया। लेकिन इसकी मेगा डिजाइन क्या थी, इनका बड़ा दुष्चक्र क्या था, षड्यंत्र क्या था, वो आपके सामने है। कर्नल साहब, ये तो मतलब भारत ने कई हिस्सों पर कई लड़ाइयां लड़ी हैं, जो सामने आ रही हैं, जो दिख रही हैं वो भी, जो नहीं दिख रही हैं वो भी। जय हिंद, नमस्कार दिनेश। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने वो जो नेवी वाला पार्ट बोला ना, वो इग्नोर हो गया एक्चुअली। ओके। क्योंकि गौरव ने बड़े अच्छे से बताया, वहां कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद नेवल चीफ जो प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए थे, हाँ। वो एक्चुअली अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने गए थे। हाँ। कि पिछले 2 बार भी सर हमें मौका नहीं मिला, इस बार एक मौका ऐसा मिलना चाहिए कि दुनिया में, पाकिस्तान में ये चीज बिल्कुल अंदर इनग्रेन्ड हो जाए कि अगर नेवी उतर गई तो इसके बाद वो जो राम नाम सत्य है ना, मेरे ख्याल उसकी भी गुंजाइश नहीं पड़ेगी। यू विल वैनिश। एज फार एज आई एम कंसर्न, नेवल चीफ इस समय बहुत गुस्से में होंगे कि मुझे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं इंडियन नेवी को वो रुतबा मिल रहा जिसकी वो हकदार है। वो अपने आप में नेवी क्या कर सकती है ये मुझे पता है। जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा कैसे, दिखाना है इस समय ये कि ना केवल हमारी आर्मी एयरफोर्स अपने आप में काबिल तारीफ है, नेवी का भी जो अपना रुतबा है बिल्कुल अलग है, तो और एक अलग लड़ाई लड़ सकते हैं। मेजर आर्या पहले कह चुके हैं कि अब नेवी का कंट्रीब्यूशन बाकी है, और मुझको लगता है वही आगे दिखाई देने वाला है। पाकिस्तान की मिसाइल शाहीन पर बड़ा खुलासा देखिए, जंगी टेस्ट में बुरी तरह से विफल शाहीन। नाम लिख लेते हैं ये बड़े बड़े, ये उनके मुताबिक एक बड़ा ऐसा फॉर्मिडेबल किस्म का नाम उन्होंने चुना था, शाहीन मिसाइल। लेकिन उसका हाल क्या हुआ देख लीजिए। पाकिस्तान ने शाहीन से किया था भारत पर अटैक, नूर खान एयरबेस से किया गया था ये अटैक, और शाहीन के वॉरहेड में, ये कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक नहीं था, हवा में ही इसको फुस कर दिया गया। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक मानी जाती है शाहीन। नाम बड़े और दर्शन छोटे मेजर गौरव। शाहीन मतलब ईगल होता है, हाँ। उसका नाम कबूतर रखना चाहिए। ये पता नहीं कहाँ शाहीन वाइन, ये सारा का सारा चीनी माल है। हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी शो में जी, सारा इनका चीनी माल है। और ये सिर्फ, जैसा मैंने पहले बताया था, चाइना से मिसाइल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश लगा के उसको टचअप वचअप करके, पेंट पॉलिश करके, जब शाहीन, गौरी, गजनवी, बाबर, फलाना, ढिमका, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। और ये ऐसी मिसाइल इनकी फेल हो जाती है क्योंकि अच्छा, इसमें से 90% ऐसी मिसाइल जो चाइना खुद यूज नहीं करता। आपको एक बात पता होनी चाहिए, चाइना कहता है सड़ी गलियां हम नहीं यूज करते, पाकिस्तान को दे दो, क्योंकि पाकिस्तान मुफ्त में मांगता है, पैसे देता नहीं पाकिस्तान। तो अब मुफ्त में जो माल मिलेगा भाई साहब, वो तो वैसे ही मिलेगा। तो ये इसी तरीके के नामों के आगे अफरीदी या ऐसा कुछ जोड़ के अपना नाम भी रख लेते हैं, और इसी तरह के नामों के आगे कुछ जोड़ के ये इस तरह का मिसाइल बना लेते हैं जो चलता नहीं। दिनेश, ऐसा है ना, इनके नाम अगर जाके इनको आप विकिपीडिया में देखें और इनका डिस्क्रिप्शन देखें तो आपको ऐसा लगेगा पत्नी कितनी खतरनाक मिसाइल थी। शाहीन का एक वर्जन थोड़ी ना है, शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 2A, शाहीन 3। ओ, अब मार कर देंगे हम अंडमान निकोबार तक, वहां तक की बातें करते हैं। लेकिन जो कहा, सारी लाइफ एक्सपायर्ड मिसाइल्स इनको दे दी गई हैं।
वॉरहेड लाइफ एक्सपायर्ड है, प्रोपेलेंट्स लाइफ एक्सपायर्ड है, बूस्टर्स लाइफ एक्सपायर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो चलता नहीं है। तो इनको मारने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, इनको आकाश ने ही मार दिया। कहने को ये कोई सुपरसोनिक है, कोई सबसोनिक है, तरह तरह के हैं, और इतना नाम ऐसा फैला हुआ है, ऐसे कहते हैं ना, ये देखिए बात का आतंक, बात का आतंक, काम में कुछ नहीं। ये बतौलेबाजी बहुत काम नहीं आती है। बड़े बड़े नाम ये देख लीजिए, ब्रह्मोस एक नाम ऐसा जो वहां पर तबाही मचाकर आ गया और वहां की शाहीन की धज्जियां उड़ गई। जंगी टेस्ट में चीन के हथियार कंप्लीटली फेल दिखाई दिए। एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल तक तमाम जो इनके पास जितनी चीजें थी, अच्छी बात यह है कि सब कुछ इन्होंने सामने रख दिया। कुछ ऐसा नहीं है जब इनके पास और कहते हैं दबी जुबान की न्यूक की भी हकीकत सामने आ गई है। चाइनीज फाइटर जेट भी तबाह हो गए हैं और पाकिस्तान ने किया था चीनी हथियार का इस्तेमाल। 82% हथियार, 82%। देखिए इनका ये कितने आत्मनिर्भर हैं, कितने सेल्फ रिलायंट हैं, ये भी देख लीजिए। 82% हथियार चीन से मंगाए जाते हैं पाकिस्तान में, और जब वो मंगाए जाते हैं और टाइम आता है तो वो कैसे साबित होते हैं ये भी आप देख लीजिए। ये कर्नल साहब, ये इनको भी पता होगा कि हमारी जो बंद मुट्ठी है जिस दिन खुलेगी 2 कौड़ी की हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये मुट्ठियां खोलते क्यों हैं? देखिए, चाइनीज इक्विपमेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ऑन अ सीरियस नोट, ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो बड़े रिलायबली, इसीलिए बोला जाता है कि चाइनीज मटेरियल मत खरीदो। ये पूरी दुनिया बोलती है, क्योंकि दे आर सो रिलायबल इन देयर क्वालिटी कि वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही। तो ये आप ये कह रहे हैं कि जैसे वो जो दीपावली के समय कई बार पटाखे हम लाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उसको अंडरस्टिमेट मत कीजिए, मत करिए, वो हाथ में फट जाएगा कई बार। नहीं, वो खराब ही निकलेगा। अच्छा, कोई धारणा मत बनाइए कि वो कारगर होगा। ये जरा ये जो हम ये बड़े बड़े नाम दिखा रहे हैं, गाइडेड मिसाइल वाया ड्रोन, एयर टू एयर मिसाइल, रेडार सिस्टम, ये चाइनीज ड्रोन, मतलब इनवेरिएबली नाम कुछ भी हो, उसका टाइप कुछ भी हो, वो उनको बोलिए मुर्गा छाप वाले जो हमारे पटाखे हैं ना, वो मुर्गा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करें, शायद कुछ ठीक हो जाएगा। मुर्गा में मजा तो आता है। हाँ उसमें तो मजा आता है, मजा तो आता है, इसमें मजा भी नहीं आता। हम लोग जमाने में मुर्गा छाप पटाखा चलता था, और बाकी चलता नहीं था। अभी भी चलता है। अभी कहते हैं अब ये पक्का है, मुर्गा छाप से कह रहे हैं आप थोड़ी सी दोस्ती कर लीजिए, कुछ तो चलेगा, कुछ तो चलेगा। कम से कम हमारे पटाखे बनाने वालों से कुछ आप संपर्क कर लीजिए, कुछ ऐसा लीजिए, कम से कम आवाज तो आए उसमें। चीन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। नाम इनके भी देखिए, HQ9, पता नहीं कौन सा हेडक्वार्टर 9 टाइप का, HQ9, HQ16, LY-80, ये नाम देखिए जरा। उसी तरह शाहीन जैसे आप सुन रहे हैं, सबके सब विफल। भारतीय मिसाइलों को नहीं कर पाया इंटरसेप्ट। ADS को चकमा देकर रणनीतिक ठिकानों पर अटैक किया गया। चीनी नागरिकों ने सोशल मीडिया पर आलोचना की और पाकिस्तान की संचालन क्षमता पर सवाल उठा दिए। कह दिया कि भाई साहब ये सही से माचिस जला के वहां बत्ती पे, जहां बत्ती निकली रहती है पटाखे, वहां लगा नहीं रहे, इसलिए फूट नहीं रहा है। सील गए होंगे, हो सकता है इन्होंने कहीं ऐसी जगह रख दिया जहां डैम्प हो। भाई साहब ये बहाने क्यों बना रहे हो? हालांकि ये कहा जाता है मेजर गौरव कि अब ग्रेजुअली चाइना, जिसको ये कहा जाता था कि रिवर्स इंजीनियरिंग का मास्टर है, अब उसने अपनी इंजीनियरिंग को बहुत आगे बढ़ा लिया और इसीलिए दुनिया भर में जो आईपीज हैं, वो आईपी अब चाइना के भी बहुत काउंट होने लगे। लेकिन क्या ये इनकी पोल नहीं खोल रहा है कि इनकी आईपी भी बड़ा सवालों के घेरे में होगी? 2 चीजें मैं आपको बताता हूं। जो माल मिलता है ना चाइना में, बहुत अच्छी क्वालिटी का भी माल मिलता है। जैसे कि एप्पल आईफोन है, वो चाइना में पहले, अब इंडिया में भी बनना शुरू हो गया। लेकिन चाइना, देखिए चाइना जो एक्सपायरी डेट की चीजें, वो सर बता रहे थे अभी, दैट इज एक्चुअली, अब पाकिस्तान मोटे पैसे तो दे नहीं सकता चाइना को। पाकिस्तान क्या देगा जब चाइना हथियार बेचेगा? ये ड्रैगन, शेर, कुत्ता जो भी बना रखा है स्क्रीन में, जब ये इतने भारी भरकम हथियार बेचेगा तो भारी भरकम पैसा मांगेगा। पैसा है नहीं उसके पास, तो हर एक चीज की मियाद होती है। आप कभी सॉस की बोतल लेते हैं, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि भाई एक्सपायरी तो नहीं हो गई है। एक्सपायरी अगर हो गई है तो चाइना वही चीज करता है कि जो एम्यूनेशन या जो प्लेटफॉर्म एक्सपायर होने वाला होता है या होने के बिल्कुल नजदीक होता है, वो बेच देता है। नहीं तो आप ये बताइए ना, एक तो जो है ये पहुंचते हैं साप्ताहिक, जो वीकली मार्केट लगता है ना कई जगहों पर, सप्ताह में एक दिन, मंगल बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार, और वहां जब 5 रुपए के सारे बैंगन ले जाओ, 5 रुपए की सारे खीरे ले जाओ वाला जब बाजार पहुंच जाता है, तब ये खरीद के लाते हैं। और खरीद के भी क्या लाते हैं, उनको दे दिया जाता है, कहते हैं अगले मार्केट हम 5 रुपए आपको दे देंगे। उधार में ही चल रहा है, आज तक उधार किसी का दिया नहीं, तो भाई साहब ऐसे ही मिलेगा ना माल। चीन की मिसाइल भी खुद साबित हुई, एयर टू एयर मिसाइल बीच में ही फेल, एयर टू सरफेस मिसाइल भी बुरी तरह। अरे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, ये जो नाम आप सुनते हैं, ये जो मिलिट्री लिंगो आप सुनते हैं, अरे भाई है तो वही बना हुआ ना आपके पास, कुछ भी चलाएं आप, लक्ष्य को भेदे बगैर ध्वस्त हो गई इनकी मिसाइलें। अब ये जो इस बार ये हम सामने दिखा भी रहे हैं, खासतौर से PL-15 भारत में पड़ी हुई मिली खेत के किसानों को। उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या है हमारे खेत में? सर ने उस दिन बताया था। हाँ,
कर्नल शैलेंद्र सर ने कल बताया नहीं था उस दिन आपको कि बीच में टूटी थी वो, बिल्कुल वो ब्लैंक हो गई थी। नहीं नहीं, आप उसे अभी भी इवैल्यूएट कर लीजिए। मैं कई देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ चाइना नहीं, द मैन बिहाइंड द मशीन जो पाकिस्तान है ना, उसकी भी तो बात कर लीजिए। जो चीज चलानी नहीं आई, वो जो मिली थी, उसमें आपने देखा फर्क क्या था? उसके आगे फ्यूज नहीं था। अब भाई फ्यूज तो आपको लगाना पड़ेगा ना। भाई लोग लगाना भूल गए। अच्छा, फ्यूज लगाए बगैर? वही तो कह रहे हैं सर। आप अभी भी निकाल के देख लो, आप दिनेश, फोटो देख लो। एक और बात है, सबसे बड़ी बात फुस वाली बात जो हो रही थी, उसको मैं आगे जोड़ता हूं। आपको हास्यास्पद लगेगी लेकिन वही सही है। मिसाइल में जो भरा हुआ था प्रोपेलेंट और बूस्टर होता है, उसका प्रोपेलेंट होता है, उसको लेके जाता है। उसकी पता नहीं क्या स्टेज थी कि वो बीच ही मिसाइल गिर गई। सर, अब ये इसकी एश्योर्ड रेंज 150 किलोमीटर है एयर टू एयर। ये तो रास्ते में पकड़ी गई और इसके दम पे ये रफाल की बात है। तो सर, मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूं, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसका डेटा मंगाया जा रहा है। अब इसका डेटा, ये जब मिसाइल निकलती है शायद कहीं पर कंजर्व होता है और वो डेटा मांगा जा रहा है। इससे क्या पता चलेगा कि ये मिसाइल कहां से निकली, किधर जा रही थी? मैं इस फील्ड में बहुत रहा हूं, मुझे बूस्टर प्रोपेलेंट्स और रॉकेटरी का बड़ा अंदाजा है। मैं आपको बता रहा हूं, इसका प्रोपेलेंट जो है खत्म हो गया। बर्न रेट जो होनी चाहिए वो थी ही नहीं, और उसने वो गति इसको बोलते हैं, वो स्पीड पकड़ी ही नहीं, थ्रस्ट नहीं मिला इसको, थ्रस्ट नहीं मिला। और जब प्रोपेलेंट खराब है तो रास्ते बेचारी गिर गई और सामने कोई टारगेट तो नजर नहीं आया, क्योंकि मार दिया ऐसे ही, मैन बिहाइंड द मशीन। अब आपने एक्वायर किया नहीं, कुछ किया नहीं, अब मिसाइल के ऊपर हम लोग चढ़ गए, अब हमारे सामने आ गई। अब ये मिसाइल जो 2 टुकड़े में पड़ी हुई है, जो कर्नल कह रहे हैं कि शैलेंद्र की शायद उसमें फ्यूज भी नहीं लगा है। अब बताइए किस काम की है? तो फिर वो क्या बेचारे बुरा करते हैं जो इनके यहाँ पे रिक्शे को फाइटर जेट बना लेते हैं, या वो कार्डबोर्ड का एक फाइटर जेट बना के लेके दौड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते। इससे बड़ा फेलियर हो नहीं सकता। तो ये तो आर्मी को बोलेंगे हमारा वो कार्डबोर्ड वाला अच्छा है, कम से कम वो मालूम है कि नकली। पर एक बात आपको माननी पड़ेगी, पाकिस्तान जैसा प्रोपेगेंडा में कोई देश नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इतनी बड़ी चीज इन्होंने करी है, इन्होंने मार खाई खुद पाकिस्तानियों ने। अगर कोई पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहा है तो मैं आपसे चाहता हूं कि अगर दिमाग बचा कुछ आए तो सोचो। देखो, हमने मारा पाकिस्तान को, जब हमने मारा पाकिस्तान को, आप लोगों ने खुद अपने फोन से वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाले, फेसबुक पे डाले, यूट्यूब लाइव करा, आपने करा कि नहीं करा? अब इतना पिटने के बाद जिसकी प्रूफ आपने दी कि हाँ साहब, बहावलपुर से लेकर साहब मुरीद केक से लेकर इस्लामाबाद, पता नहीं कहां, मुझे नाम भी भूल गया, बुलारी सब, जब नूर खान साहब फ्लैट कर दिया, उसके बाद अचानक घोषणा होती है कि हम जीत गए। अच्छा, कोई उसका स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं, सीधा जीत गए। बच्चा पैदा हुआ, अरे इसको पीएचडी मिल गया। कल पैदा हुआ था बच्चा, आज पीएचडी हो गया। वो डॉक्टर अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखेगा बच्चा, वो पीएचडी हो। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा इसका लॉजिक क्या है। आप खुद देखिए ना दिनेश, जब हम थे स्टूडियो में उस दिन और हम सारे लोग थे, तो वहां पे बड़ी बड़े स्क्रीन पे दिखा रहे थे और पाकिस्तानी खुद कह रहे थे, या अल्लाह ये देखो ये मिसाइल गई इंडिया की। वो लाइव दिखा रहा है, वो फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, वो कह रहा है ये मिसाइल गई, ये लोग मार दिए, ये लोग मार दिया, हाहाकार हो रहा है। अचानक एक दिन ऐसा होता है कि ये जीत गए। अच्छा, सबसे बढ़िया बात ये देखना, भी छुट्टी डिक्लेयर करेंगे एक दिन, आप देख लेना, ये छुट्टी डिक्लेयर करेंगे पाकिस्तानी और जश्न मनाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि इंडिया का अटैक आया था और अब जीत गए।